नमस्कार, शुभ संध्या। मेरा नाम नारगिस सुल्ताना और मैं बांग्लादेश की छात्रा हूँ। पिछले वर्ष 2019 को आईसीसीआर द्वारा मेरा चयन हुआ था और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन मिरांडा हाउस कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने हिंदी की शिक्षा प्राप्त की 2011 में, यानी 2011 से मेरी हिंदी की जो यात्रा है शुरू हुई है। 2011 के ठीक अंत यानी सितंबर महीने के अंत में मैंने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो बांग्लादेश में अवस्थित है उसमें दाखिला ली थी और तब से लेके आज तक मैं थोड़ा कर करके हिंदी की शिक्षा प्राप्त कर ली हूँ। जाहिर सी बात है मेरी ये यात्रा आगे भी चलती जाएगी। मेरी इस हिंदी की शिक्षा के दौरान मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। 2015 में बांग्लादेश बेतार यानी जो बांग्लादेश की सरकारी रेडियो स्टेशन है उसमें मेरा चयन हुआ है और मैं अपनी मातृभाषा बांग्ला के साथ साथ हिंदी भाषा में भी एक संवाद पाठिका एवं अनुवादिका के तौर पर काम करती हूँ। पिछले साल दिल्ली में आने के कारण अब वो काम तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उम्मीद है कि हिंदी की चर्चा करते करते मैं आगे जाकर और कुछ मौका हासिल कर पाऊँ। और हिंदी दिवस की इस शुभ अवसर पर, क्योंकि आप सभी को पता है 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो हिंदी की इस शुभ अवसर पर मैं हिंदी की यात्रा को याद करके आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मेरी हिंदी की इस यात्रा में सबसे बड़ी जो भूमिका निभाई है वो है इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जो बांग्लादेश में अवस्थित है। उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि मेरे जो गुरु हैं, जिन गुरु की साहचर्य मुझे मिला है, सबसे पहले है डॉक्टर अनामिका पांडे, जिनसे मैंने प्राथमिक ज्ञान प्राप्त की। और उसके बाद 2013 में मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर अपर्णा पांडे, जिनसे मैं सिर्फ एक शिक्षिका के तौर पर नहीं, आज भी व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ समझाया। हिंदी साहित्य में मेरी रुचि बढ़ाई। उन्होंने मेरे अंदर जो रुझान देखा हिंदी साहित्य के प्रति, कविता के प्रति मेरी जो रुचि देखी, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, बहुत उत्साहित किया कि तुम पढ़ना शुरू करो और थोड़ा थोड़ा करके लिखना शुरू करो और ऐसे ही तुम्हें आगे जाके बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। बस ये तो शुरुआत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हिंदी को मैं प्रोफेशन के तौर पर ले पाऊँगी, हिंदी से मैं काम कर पाऊँगी, नौकरी कर पाऊँगी। और क्योंकि मैं अनुवादिका के तौर पर काम करती थी तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मैं आगे की पढ़ाई, जो मेरी अधूरी पढ़ाई है, उसको मैं भारत में जाकर पूरा करूं और हिंदी में मैं अपनी बाकी की पढ़ाई करूं। उसके तहत मुझे 2016 में हिंदी में डिप्लोमा स्कॉलरशिप मिली थी भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री से, जिसके कारण 2016 में मैं आगरा आई और 2017 में इसको सफलतापूर्वक संपन्न करते हुए मैं बांग्लादेश वापस गई। और उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई हमारे गुरुजी डॉक्टर योगेश वशिष्ठ से। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से उस वक्त संभाला। उन्होंने मुझे ये सिखाया कि तुम डरो मत, हर बात में ये जो एक दुविधा होती है उसको पीछे छोड़कर सब कुछ सामना करती जाओ, हर चीज़ को फेस करती जाओ, आगे निकल कर जाओ, रास्ता खुद ब खुद निकल कर आएगा। तो उनकी ये बात मैं हमेशा याद रखती हूँ कि जितने सारे समस्या क्यों ना हो, तुम बस आगे निकलती जाओ। आज भी मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा, मैं 1 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, लेकिन हमेशा गुरुजी मुझे पूछते रहते हैं कि आप किस हालत में हो, क्या नहीं हो, क्या चल रही है तुम्हारी पढ़ाई। हर विशेष त्यौहार पर, दिवस पर गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो खास करके मैं बताना चाहूँ कि इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर ने मुझे विशेष रूप से 2 गुरुएं दी है, जो डॉक्टर अपर्णा पांडे और डॉक्टर योगेश वशिष्ठ। उन दोनों से मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लगाव रखती हूँ। उसके बाद अगर मैं कहना चाहूँगी तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ढाका, अगर हमें इस तरह से सहारा नहीं देते, सपोर्ट नहीं करते, तो शायद हम अपनी अधूरी पढ़ाई को इस तरह से पूरी नहीं कर पाते, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और ख़ासकर मैं अब बताना चाहूँगी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का यानी आईसीसीआर का, जिन्होंने हम जैसे छात्रों छात्राओं के लिए काम कर रहे,
खास करके मैं बताना चाहूँगी मैं और मेरे जैसी सारी लड़कियों के बारे में जो एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आते हैं, जिनको फैमिली के शायद सपोर्ट ना मिलता, लेकिन इस तरह से सपोर्ट मिलने से क्या होता है, हम अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं, हम आगे के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, हम सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए निडर होकर जी सकते हैं। तो मेरे पीछे अगर एक बैकअप सिस्टम के साथ काम कर रहा है तो मैं इन सभी का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी। बार बार मैं ये दोहराऊंगी। बातें बहुत कर सकती हूँ लेकिन समय की पाबंदी है। कोविड-19 के दौरान आजकल हर जगह बहुत सामाजिक दूरियां है, हर जगह सामाजिक दूरियां बरकरार रखना है। तो इसके चलते हुए हम अभी बाहर कहीं नहीं जा सकते और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। हालांकि 6 महीना पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स और कार्यक्रम चलता रहता था और उसमें मैंने खूब डटकर हिस्सा भी लिया और 2-3 कॉलेज से मुझे पुरस्कार भी मिला। बहुतों को शायद पता है, मेरे दोस्तों को, इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर से मेरे गुरुओं को, दोस्तों को पता है मैं कविता में रुझान रखती हूँ। और इसी के चलते हुए हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अब मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। आज मैं आप सबके सामने जो कविता पेश करना चाहूँगी वो हरिवंश राय बच्चन जी के है और इस कविता का शीर्षक है बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर। बैठ जाता हूँ मिट्टी पे अक्सर क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपना मौज में रहना। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई ऐब नहीं है, पर सच कहता हूँ मुझ में कोई फरेब नहीं है। जल जाते हैं मेरे अंदाज से मेरे दुश्मन, क्योंकि एक ज़माने से मैंने न मोहब्बत बदली है और न ही दोस्त बदले हैं। एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, एक घड़ी खरीद कर हाथ में क्या बांध ली, ये वक्त पीछे ही पड़ गया मेरे। सोचा था घर बनाकर सुकून से बैठूंगा, पर घर जरूरतों नहीं मुसाफिर बना डाला। सुकून की बात मत कर ऐ कालिब, वो बचपन वाला एतबार अब नहीं जाता। शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो बस जरूरतों ही पूरी हो पाती है। जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है, जीवन की भाग दौड़ में क्यों वक्त के साथ रंगत चली जाती है। हंसती खेलती जिंदगी भी आम हो जाती है। एक सवेरा था अब हंसकर उठा करते थे हम, और आज कई बार बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाता है। कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते, कितने दूर निकल गए हम रिश्तों को निभाते निभाते। खुद को खो दिया हमें अपनों को पाते पाते। लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत है, और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। खुश हूँ और सबको खुश रखता हूँ, लापरवाह हूँ फिर भी सबकी परवाह करता हूँ। चाहता हूँ तो ये दुनिया बदल दूँ, पर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ से फुर्सत नहीं मिलती दोस्तों। महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, फिर भी ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं, यूं ही हम दिल को साफ रखने की बात करते हैं। पता नहीं था कि कीमत चेहरों की हुआ करती है। अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, अगर खुदा नहीं है तो उसका जिक्र क्यों, और अगर खुदा है तो फिर फिक्र क्यों। 2 बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती है, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों,
पैसों से सुख कभी खरीदा नहीं जाता दोस्तों, और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर सुना है सादगी में लोग जीने नहीं देते। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर। किसी की गलतियों का हिसाब ना कर, खुदा बैठा है तो हिसाब ना कर। ईश्वर बैठा है तू हिसाब ना कर। धन्यवाद। आप सबको तहे दिल से मैं बार बार शुक्रिया जताना चाहूँगी। हिंदी के इस शुभ अवसर पर मैं सबको हार्दिक शुभेच्छा जताती हूँ और उम्मीद करती हूँ महामारी के इस दौर को गुजरकर हम अगले साल फिर मिलेंगे और अच्छे से धूमधाम के साथ हिंदी दिवस का पालन करेंगे, उद्यापन करेंगे और ज़रूर कविता लेकर आप सबके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि।